वीडियो में लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि साइट पे हम लोग साइट इंजीनियर के रूप में जब वर्क करते हैं तो हम लोग को ये सब पॉइंट्स बहुत मदद करता है। तो आज हम लोग इस सब पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो बेसिक पॉइंट्स हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड। तो देखिए, स्लोप ऑफ स्टेयर केस का स्लोप कितना होना चाहिए। तो स्टेयर केस का स्लोप होना चाहिए 25 से 40 डिग्री। 25 से 40 डिग्री के बीच में आप स्टेयर केस का जो स्लोप देते हैं तो आपका बहुत अच्छा होगा, वर्टिकली प्योर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहा कि किस तरह से स्टेयर केस यहाँ पे दिया जा रहा। तो यहाँ पे आपको जैसे देखिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो पोर्शन होता है वो आपका होना चाहिए 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो आपको क्लियर होगा कि स्लोप, स्टेयरकेस का स्लोप हम लोग किसको बोलते हैं और कितना होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है। बहुत से क्या होता है कि सेग्रीगेशन पता रहता है, लेकिन हम लोग जब उसको एक्चुअली में हम लोग जान नहीं पाते हैं फिगर से कि क्या है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या है, सेपरेट ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट इन कंक्रीट। कंक्रीट में एग्रीगेट से सीमेंट सैंड जब अलग हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि सेग्रीगेशन हो गया है कंक्रीट में। जैसे एग्जांपल से हम आपको दिखा दे रहा है, जैसे देखिए एक कंक्रीट का पूरा कास्टिंग किया हुआ, तो इसमें क्या है, एक सीमेंट सैंड एग्रीगेट से अलग हो गया, मतलब केवल एग्रीगेट ही आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तो सीमेंट सैंड है नहीं यहाँ इस स्थान पे, इस स्थान का बात नहीं किया जा रहा है, इस स्थान पे आप देखिए तो नहीं है, तो ये हमारा सेग्रीगेशन कहलाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग क्या होता है। कंक्रीट का बात हो रहा है, ब्लीडिंग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का बात नहीं हो रहा है। तो ब्लीडिंग क्या है कंक्रीट में, वाटर कम्स टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के सरफेस पे वाटर जब आ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। बहुत बड़ा वर्ड से हम लोग पता चल जाता है कि ब्लीडिंग क्या है। तो कंक्रीट के सरफेस पे जब वाटर आ जाता है तो उसी को बोलते हैं लोग ब्लीडिंग। जैसे आपको फिगर से हम बतलाता है, यहाँ देखिए ये कुछ कंक्रीटिंग है और इसके सरफेस पे देखिए वाटर दिखाई दे रहा, तो इस वाटर को ही हम लोग बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग हो रहा। तो ब्लीडिंग होता है वाटर कंटेंट रेशियो, यदि वाटर ज़्यादा हो गया तो ब्लीडिंग होना ही है। तो इस तरह से ब्लीडिंग का देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेग्रीगेशन जहाँ तहाँ है। तो फिगर से आप लोग को क्या होता है ना, फिगर से पूरा क्लियर हो जाता है। हम लोग तो थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ता ही है, लेकिन फिगर से आपको क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं फिगर के साथ साथ आपका क्लियर कर रहा है। देखिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स। स्टीरअप्स का फंक्शन क्या होता है, स्टीरअप्स का क्या रोल है। जब हम लोग स्टीरअप्स का जब हम लोग बनाता है, कॉलम का जाली बनाते हैं और कहीं भी बीम का जब जाली बनाते हैं, तो स्टीरअप्स का क्या रोल होता है। तो स्टीरअप का रोल होता है टू रेजिस्ट शियर फोर्स। शियर फोर्स को रोकने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ फाउंडेशन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी हो स्टेबल रहे हमेशा के लिए, उसी लिए हम लोग फाउंडेशन करते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी रहे। यूज ऑफ नेक्स्ट, यूज ऑफ 3, 4, 5 मेथड। ये 3, 4, 5 मेथड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज टू सेटअप प्लान एट राइट एंगल। राइट एंगल पे जब हम लोग सेटअप प्लान का यूज किया जाता है। सेटअप प्लान जैसे कि हम लोग एक 90 डिग्री का, जैसे वॉल का हम लोग, जैसे देखिए हम फिगर सबको दिखा रहा, जैसे देखिए एक वॉल है इस टाइप में,
और ये वॉल है। तो हम लोग को दो वालों के बीच में जो 90 डिग्री दिखना रहता है कि 90 डिग्री पे है कि नहीं है, तो इसको हम लोग 3 फीट मान लिया, इसको 4 फीट मान लिया। तो ये हमारा जो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस 5 फीट आना ही आना है। यदि 5 फीट नहीं आया तो हमारा वॉल 90 डिग्री नहीं होगा, राइट एंगल पे वॉल नहीं है, जबकि हम लोग राइट एंगल पे ही दीवार को खड़ा किया जाता है। तो ये हम लोग को चेक करने के लिए 3, 4, 5 मेथड का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 3, 4, 5 मेथड क्या है। कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कि डिस्टेंस ज़्यादा भी है कम भी है, तो यहाँ पे आप कभी बढ़ा सकते हैं, कभी कम भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग ये तो वॉल में चला जाएगा, जब हम लोग गुनिया करते हैं तो गुनिया में भी बहुत इसका बड़ा रोल होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी। डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब डैम प्रूफ कोर्स, जो डैम प्रूफ कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट मिनिमम डायमीटर ऑफ बोर्ड कास्ट इन C2 पाइप। जब हम लोग एक पाइल, जो हम लोग पाइलिंग करते हैं, घर बनाने में पाइलिंग करते हैं, तो उसका जो बोर होता है, बोर हम लोग करते हैं, तो उसका मिनिमम डाया 450 mm होता है, उससे मिनिमम नहीं होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट हुक एंगल ऑफ स्टीरप्स का हुक एंगल कितना होता है? 135 डिग्री। यहाँ तो मैं 135 डिग्री लिख दिया, लेकिन 90 डिग्री पे भी हुक होता है। तो मैं आपको फिगर से क्लियर कर देना चाहता है। देखिए इस फिगर में देखिए कि 135 डिग्री पे इस टाइप का आपका हुक होता है और 90 डिग्री पे आपका इस टाइप का हुक होता है। तो और एक यहाँ भी होता है लूप, ओपन लूप स्टीरअप। तो इस 3 तरह का आपको स्टीरअप मिलेगा। तो वहाँ पे मैं दिखा दिया केवल कि 135 डिग्री पे हुक का होता है एंगल। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का भी होता है, ऐसा नहीं है कि हुक एंगल ऑफ स्टीरअप का जो हुक का एंगल हो 135 डिग्री पे हो 90, लेकिन बेस्ट माना जाता है 135 डिग्री पे, इसलिए मैं यहाँ 135 डिग्री ही दिखाया है। आपको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं और 135 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर यूज्ड टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वॉल्यूम जो हम लोग वेट, जब भी हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में बतला चुका है कि हम लोग हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी इन सीमेंट्स एंड एग्रीगेट में। जब तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो एक क्या होता है कि हम लोग जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वेट वॉल्यूम में, तो वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वो फैक्टर हम लोग 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका प्रीवियस वीडियो आप देखिए। 1.54 क्यों करते हैं, लेते हैं 1.54 से ज़्यादा क्यों नहीं लिए, कम क्यों नहीं लिए, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होता है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका है। अब देखिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको दे चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन ये 10-12 क्वेश्चन याद करने से किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि हर जैसे कि आपका वर्क किस टाइप से कराया जा रहा है, जैसे कि साइट पे पाइलिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइप में ही जाकर हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम धीरे धीरे इस अपना साइट, अपना यूट्यूब चैनल पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सभी से रिलेटेड अपलोड कर दूंगा, ताकि आसानी से सीखा जा सकता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।